रामगढ़ चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो गई। होली की फीकी पकवान आइए हम बात करते हैं आजाद जी से। होली का त्यौहार आ चुका है और बाजार में उस ढंग की रौनक नहीं देखी जा रही है। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि रोड भी पूरे सुनसान एकदम नजर आ रहे हैं। आज क्या कारण है कि बाजारों में उत्साह नहीं दिखी जा रही है? तो सरकार का जो मुद्दे हैं और ध्यान से भटकाने के लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार अभी जो है चुनाव में व्यस्त रहती है। अभी देखिए पंजाब का चुनाव, गुजरात का जो चुनाव आया था कि हमारे माननीय चौकीदार साहब जो है वो लगातार 1 महीना तक जो है लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं। या हमारे चौकीदार साहब या तो विदेश घूमते नज़र आएंगे या देश में रहेंगे तो कहीं प्रचार करते नजर आएंगे। तो ये जो 18 घंटा और 20 घंटा की जो बात किया जा रहा था कि 18 घंटा और 20 घंटा जो है वो काम करते हैं तो वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। खासकर जब त्योहार कुछ शुरू होता था तो लोग इतवार का इंतज़ार करता था कि इतवार के दिन छुट्टी रहती है, सब लोग अपने परिवार के साथ जाके कपड़े खरीदें, अपने परिवार के साथ मार्केटिंग करें और ज़रूरत के जितनी सामान हैं उसको परचेज करें। दुकानदार इतवार का इंतज़ार करता था। दरअसल हकीकत यह है कि आज महंगाई जिस चरम पे पहुंचा हुआ है, महंगाई जिसका जो भयानक रूप है, विकराल रूप ले चुका है, तो इसकी असर जो है हर दुकानदारों को, हर मार्केट में दुकान बेचने वालों को और पूरा चीज़ पे इसका असर जो है वो देखा जा सके। लोग आज कंप्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। जो लोग जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगातार छटनी किया जा रहा है, ऐसे व्यवस्था में जो लोग हैं यानी एक कमाने वाला और 20 खाने वाले की व्यवस्था आज बनी हुई है। तो सवाल है कि जब रोजगार होगा नहीं और लगातार सरकार योजना भी बना रही है, उसको धरातल में उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका खमियाजा ना मार्केट पर पड़ेगा। आप देखिए कि जब से नोटबंदी हुई उसके बाद जीएसटी को जिस हिसाब से लागू किया गया, इसका बड़े पैमाने पे मार्केट का टूटना लोग कहते हैं कि टूट चुका है। अब धीरे धीरे उसमें कोरोना आया, कोरोना के बाद जो व्यवस्थाएं बनी, सरकार उसको उठने के लिए जो ठोस कदम उठानी चाहिए था, हमको लगता है कि सरकार उठाने में नाकाम रही, जिसका खमियाजा आज जो है भारत की अर्थव्यवस्था में जो है वो पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार का जो नीति है वो एसी में बैठ कर कराने वाले लोगों का है, जिसके वजह से जो धरातल में जो बात आनी चाहिए था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब देखिएगा लगातार सरकार को जिस हिसाब से विश्वास करना चाहिए जनता के ऊपर और उसको उस पर होने वाली समस्याओं का निदान के लिए सोचना चाहिए था, वो नहीं सोच पा रहा है। तो सरकार का जो मुद्दे हैं और ध्यान से भटकाने के लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार अभी जो है चुनाव में व्यस्त रहती है। अभी देखिए पंजाब का चुनाव, गुजरात का जो चुनाव आया था कि हमारे माननीय चौकीदार साहब जो है वो लगातार 1 महीना तक जो है लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं। या हमारे चौकीदार साहब या तो विदेश घूमते नज़र आएंगे या देश में रहेंगे तो कहीं प्रचार करते नजर आएंगे। तो ये जो 18 घंटा और 20 घंटा की जो बात किया जा रहा था कि 18 घंटा और 20 घंटा जो है वो काम करते हैं तो वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी वानगी आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि 18 घंटा सरकार काम करती तो जिसको लेकर जिस पहले की जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, ये नया कुछ बना नहीं पाया और सिर्फ लोगों का मुद्दा भटकाने का काम की तरफ लोगों को बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि लोग विपक्ष के लोग अंदर कर देने का कोई काम है कि सांप्रदायिक में ध्रुवीकरण करना है, सांप्रदायिक बातें बोलना है या ऐसे बातें बोलना है जिससे इसकी वोट बैंक बढ़े। झारखंड में कांग्रेस की उम्मीदवार की करारी हार का वजह क्या है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण झारखंड सरकार के लिए है कि जिस सरकार के अभी कुछ दिन पहले बनी थी, जिस आशाओं के साथ इस सरकार का गठन किया था, जो मुद्दे लाए गए थे, उस मुद्दे पे आज भटकाव साफ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ रामगढ़ के उपचुनाव में, उनमें सत्ताधार का जो पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी की जीती सीट भी है वो हार चुकी है। तो जो जीती हुई सीट हार जाना राज्य सरकार के लिए शुभ संकेत तो कदापि नहीं है। तो अंदर खाने से जो बात छनकर आ रही है कि जो गठबंधन में है कहीं न कहीं दरारें पड़ती नज़र आ रही है और कांग्रेस के बहुत से दिग्गज नेताओं का वहाँ पर जिस तरह जुटान होना चाहिए वो जुटान नहीं हो रहा है। तो
जो कयास लगाने वाले अंदर खाने का जो रिपोर्ट आ रहा है, तो जो भी सरकार के अभी कांग्रेस कोटे का जो मंत्री है उसका जो काम है संतोषजनक नहीं है और वो तालमेल अपने कार्यकर्ताओं से बैठाने में नाकाम रहा। दूसरी बड़ी बात ये कहा गया था कि जिस हिसाब से 32 के खतियान को लागू करने के बाद पहला बार उपचुनाव हुआ है और रामगढ़ के जो 1932 के खतियान के जो खाताधारी है उन लोगों ने भी सरकार के विरोध में वोट किए। तो सवाल है कि जिस पार्टी के झारखंड में उतना कोई वजूद नहीं है, उस पार्टी से सत्तारूढ़ पार्टी के कांग्रेस पार्टी के जीते विधायक को हार जाना अंदर खाने में छिड़ा हुआ घमासान है और अंदर खाने से आपसी खींचातान का नतीजा है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर होना ये चाहिए कि अभी नैतिकता के आधार पे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि 2014 में जो वर्तमान सरकार चौकीदार साहब की सरकार बैठी है, इस्तीफा का मामला ही अब देश में ख़त्म होता जा रहा है। अब नैतिकता की बात खत्म हो जाती थी। एक समय था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे और एक रेल बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। आजाद जी, आपको इस बात पर हम रोकेंगे। अभी राहुल गांधी जी जब 2019 के चुनाव करारी हार कांग्रेस की हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी सबसे पहले अपना इस्तीफा दिए थे और उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन एक भी कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपनी इस्तीफा नहीं दिया, जिससे हुआ इतना रिजिड हो गया कि उसके बाद दोबारा उनको अध्यक्ष बनाने के प्रयास किया गया, लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं कदापि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा जब तक ये कचरे साफ नहीं होंगे। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, जो बात राहुल गांधी, जिसको मैं कहता हूँ हिम्मत में राहुल गांधी ने जो बात को उठाया, निश्चित तौर पे भारत के बड़े वर्ग जो है वो राहुल गांधी को अपना आइडियल नेता मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य ये कि जिस पार्टी से हमारे माननीय और हिम्मतमंद राहुल गांधी जी जो जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग उनका ही बात नहीं मानते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि अभी एक व्यक्ति एक पद का मामला बहुत जोर से उठाया गया था। तो जब एक व्यक्ति एक पद है तो लोग बड़ा सराहा है, लेकिन जब देने की बारी आई तो आप झारखंड में एक नेता को 5-6 पद से सुशोभित किया जाने लगा है। एक ही व्यक्ति को आप यूनियन में भी देख सकते हैं, आप विभिन्न पदों में देख सकते हैं, जिला में भी है, प्रदेश में भी है, इस तरह का हो। तो एक व्यक्ति एक पद वाला जो मामला वो टाइटा पीस हो गया। जब इस्तीफा देने की बात आई तो वो कांग्रेसियों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर अमूल चुमूल परिवर्तन करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में निखार आने लगेगा। लेकिन जिस पार्टी और जिसमें हमारे साफ गोई के जो ले जाने जाते हैं राहुल गांधी, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भारत में भारत जोड़ो अभियान चलाया, जिसको लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उस पर विश्वास जगा, उन्हीं के दल के लोग उनकी बात को खारिज करते रहते हैं, जिसको इस रूप से देखा जा सकता है कि लाख मनाने के बाद भी हिम्मतमंद राहुल गांधी जी दोबारा अध्यक्ष पद बनने से इनकार कर दिए। उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में जो बात को रखी जाती है अब नीचे स्तर पर नहीं होता है। तो अब ये होना चाहिए कि नए सिरे से गठन की कवायद चल रही है, बहुत जल्द आपको देखने को इसका रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि कार्यकर्ता में भी नाराजगी है कि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी हुई है, हेमंत सरकार बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जाता है। धनबाद की घटना आप देखे होंगे कि नगर निगम के आयुक्त यहाँ के पदाधिकारी को, जो जिला पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी है, उनको धक्के दे करके ऑफिस से निकाल दिए। और इसी ढंग से हम बरहेट विधानसभा में भी देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता बोल रहे हैं वहाँ पर कि हम लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी या अन्य दलों से कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व बोल देता है कि नहीं भाई, हम यहाँ समर्थन में सरकार को दिए हुए हैं, हम उसके पार्टी के किसी भी आदमी को हम कांग्रेस में सम्मिलित नहीं करेंगे। क्या ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर भी आपको रामगढ़ में देखने को नहीं मिला कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ा गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हिसाब से नहीं वहाँ काम किया गया, इसलिए वे लोग बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिए। सिर्फ नेता लोग आए, नेता अपने चेहरा दिखाए, चेहरा चमकाए, चले गए। पब्लिक के में तो कार्यकर्ता ही जुड़ता है, जो वोट देने वाले हैं उनके घर घर तो कार्यकर्ता ही जाता है, कार्यकर्ताओं की कहीं नहीं सुनी जा रही है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आपने धनबाद का जो मुद्दा, कोयलांचल की आर्थिक राजधानी का धनबाद की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में
जो है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो धनबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं। आप देखिएगा ये जो मुद्दे आप उठाएंगे नगर आयुक्त को लेकर कि अभी नगर आयुक्त ने अपने 2 विभागों से माडा और नगर निगम के कर्मचारियों से लड़वाने का भी काम किया, और कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता 2 वरिष्ठ नेताओं का साथ में दुर्व्यवहार किया। इसकी सूचना प्रभारी मंत्री को दी गई थी विधिवत, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। साफ बात आप मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उसका मंत्री बात नहीं सुनता है। और ये लोग आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अभी कांग्रेस में कुछ नेता झारखंड में खासकर ऐसे लोग बने हुए हैं जो फूल छाप कांग्रेसी के नाम से जाना जाता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, और हाथ सामने में नज़र आता है हाथ छाप, दिल में उनका कमल छाप है। तो ऐसे कांग्रेसियों के वजह से ही आज झारखंड का बंटाधार होता है। अब सरकार को नेतृत्व देने से पहले सरकार के जो स्वयं का जो मंत्री है उसकी समीक्षा कौन करेगा। अभी आपको दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि रामगढ़ उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में समीक्षा बैठक की बात तक नहीं की गई है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या होगी। नैतिकता की तो बात ही खत्म की दी है। और आप देख लेते हैं अब यहाँ जो कार्यक्रम होता है, यहाँ जब कोई कार्यक्रम, अब देखिए चुनाव हारने के दूसरे दिन यहाँ को धनबाद में कार्यक्रम हुआ होली का पूर्व समारोह में, तो जिस अंदाज से हंसी ठिठोली करते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया कांग्रेस के नज़र आए, उससे लोगों का कयास लगाने वालों को ये कयास लगाने का बल मिला कि ये लोग तो खुश था कि रामगढ़ चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी हार गई। तो सवाल यह होता है कि अंदर खाने या भीतर खाने की जो लड़ाई है वो कांग्रेस में चरम सीमा पे है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज़ उसके नेतृत्व तक, शीर्ष नेतृत्व तक तो नहीं पहुंच पाता है, जिसके लिए ये रिजल्ट आप जो है वो देख सकते हैं। अब रहा बात कि आप जिस बात को कह रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व में, तो अभी खड़गे साहब बने हैं, अभी बहुत कुछ होना है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, आप आगे आगे देखिए होता है।